अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मिस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1.47। ये हमारे पास डीजी ग्रेफ्थ इलेक्ट्रोडायनामिक्स 4th एडिशन का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने पिछली प्रॉब्लम नहीं देखे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। हमारे पास पार्ट ए है, राइट इन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्यू एट आर है प्राइम, मेक श्योर दैट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इक्वल्स क्यू। तो ये हमने सिर्फ एक्सप्रेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए बताना है। उसने हमारे पास क्यों चार्ज दिया है, आर डिस्टेंस पॉइंट जो है आर दिया है, तो उसको हमने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है। और एक्सप्रेशन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन का वो चल रहा है टॉपिक, तो ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज इस सेंस में फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट फॉर ऑल स्पेसेस एफ ऑफ आर डेल क्यूब ऑफ आर माइनस ए डी टाउ इक्वल टू एफ एफ ए। तो ये हमारे पास रो ऑफ आर है, तो हमारे पास चार्ज क्यू है और डेल क्यूब, और जो डिस्टेंस पॉइंट आर प्राइम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस आर प्राइम आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इसी फार्मूले के थ्रू। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। टू चेक हमारे पास यही हमने फार्मूला अप्लाई किया है कि इंटीग्रल रो ऑफ आर डी टाउ इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। हमारे पास बाहर कांस्टेंट है डेल इंटीग्रल डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम टू डी टाउ। ये फार्मूले के तहत हमारे पास जो ए है यानी एफ एफ ए की इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास क्यू यहाँ हमारे पास क्या है, आर प्राइम है की जगह, तो हमारे पास क्यू इंटू आर प्राइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास चेक भी आ जाएगा। सर सिर्फ हमने ये एक्सप्रेशन लेना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, तो वो हमारे पास रो ऑफ आर क्यू डेल क्यूब ऑफ आर माइनस आर प्राइम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी पार्ट है कि व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट द ओरिजिन एंड द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ए। तो ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डायपोल की फाइंड करनी है। डायपोल जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है जो हमारे पास ओरिजिन पे है, और हमारे पास जो क्यू है वो सम ए पे पड़ा हुआ है, कोई डिस्टेंस ए है वहां पे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट ओरिजिन एंड ए, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ए हमारे पास कैसे गिवन होगा कि रो ऑफ आर इंटू क्यू इंटू डेल आर क्यूब आर माइनस ए। अब ये हम सेम फार्मूला ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, एफ ऑफ आर इंटू डेल क्यूब आर माइनस ए इंटू डी टाउ। अब आर माइनस पहला हमारे पास क्या है, एक ए पे है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिजिन पे है, क्यों डेल क्यूब ऑफ आर, ये हमारे पास ओरिजिन पे है और ये हमारे पास डिस्टेंस ए पे है। क्योंकि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम ये पॉजिटिव वाली को पहले ले रहे हैं जो डिस्टेंस ए पे है। देखो जो चार पॉइंट चार्ज प्लस क्यों वो ए पे है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाले को डेल क्यूब ऑफ आर माइनस ए को पहले लिया, और ये हमारे पास माइनस वाला है माइनस क्यू, तो वो हमारे पास ओरिजिन पे है, तो क्यों डेल क्यूब ऑफ आर आ जाएगा। ये हमने इसी फार्मूले के थ्रू इसी अंदाज में हमने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जस्ट हमने लिखना है, इसको सॉल्व वगैरह नहीं करना है, जैसे जो हमसे पूछा गया है सिर्फ हमने वही करना है। ये इसका बी पार्ट आ गया। अब सी पार्ट में हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिफॉर्म इनफिनिटेसिमली थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू सेंटर्ड एट ओरिजिन। सो इसमें हमने देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड कर दी है स्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है। इनफिनिटेसिमली थिन स्फेरिकल शेल है, रेडियस हमारे पास गिवन है आर है। Since the spherical shell exists entirely at r equal to r, capital R, only the delta function del r minus capital R is necessary to describe the charge density. So ये हमारे पास पे चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेगी, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल आर है वो पूरी इंटायर स्फेरिकल शेल के ही हमारे पास रेडियस आ जाएगा, जो कि कैपिटल आर हमें बताया भी गया है। सो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होगी वो हमारे पास रो ऑफ आर इक्वल टू ए डेल इंटू आर माइनस ए। अब देखो हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसके साथ हमारे पास कोई भी फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ अगर हमारे पास सिर्फ हमें कहा गया है जनरल कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है इनफिनिटेसिमल स्मॉल, उसका रेडियस हमारे पास आर है, तो उसको आपने लिखना है। मगर अब हमारे पास कोई भी फंक्शन उसके साथ जनरल नहीं है, तो एक ए हम फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं जनरली इसको। सो रो ऑफ आर इक्वल टू ए इंटू डेल इंटू आर माइनस कैपिटल आर, तो ये ए हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट
लिखा है। अब नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो जब हमें पता होती है हम उसको फाइंड करते हैं, तभी हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यू आती है, जो भी चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू उसकी आ जाती है। अब क्योंकि चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज ये हम फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऑफ आर, तो इसके साथ जो ए है ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो जब तक हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करते तब तक हमारे पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमें मुकम्मल पता नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हमें अभी वैल्यू पता नहीं है। सो डिटरमाइन एट बाय रिक्वायरिंग द इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम कंटेनिंग द शेल टू बी क्यू चार्ज, क्योंकि शेल पे हमें कहा गया क्यू चार्ज है, तो चार्ज हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रल और पूरी वॉल्यूम पे जिस पे हमारे पास चार्ज क्यू है, तो वहाँ से हम ए यानी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे, तब हमारे पास चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू हमें पता चलेगी। सो ये हम अप्लाई करते हैं रो पे, क्यों इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है रो डी टाउ और 0 से पाई 0 से 2 पाई, और हमारे पास जो आर है वो इनफिनिटेसिमली स्मॉल है, तो इस वजह से हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो 0 से जो इन्फिनिटी है वो हमारे पास उसकी लिमिट आ जाएगी। लिमिट आप अप्लाई ना भी करें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आ गई ये जैसे सोल्यूशन मैनुअल में आई थिंक जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं की, जनरल उन्होंने सॉल्व किया। तो अगर लिमिट आप अप्लाई करें तब भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास थीटा फाई की वैल्यू लिमिट हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में या स्फेयर की फॉर्म में हमें पता है कि 0 से पाई और 0 से 2 पाई, और इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है तो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये ना भी लिखी लिमिट्स, इसकी ज़रूरत नहीं भी है, अगर आप लिखे फिर भी ठीक है, अगर ना लिखे फिर भी ठीक है, ये सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम हमारे पास। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाला है, तो हमारे पास क्या बच गया 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा आ गया, और हमारे पास फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई हमारे पास लिमिट है। फिर हमारे पास तीसरी चीज बच जाती है डेल आर माइनस कैपिटल आर इंटू आर स्क्वायर डी आर। अब ये हम इस पे हम फिर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही ऑल स्पेसेस वाला एफ एफ आर डेल क्यूब ऑफ आर आर माइनस ए डी टाउ, जिस तरह हम पिछले प्रॉब्लम में अप्लाई करते रहे हैं। तो हमारे पास इस फार्मूले के थ्रू क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर आर स्क्वायर डेल आर माइनस आर डी आर आ जाएगा। सो फार जिस तरह ये हम पहले प्रॉब्लम 1.44 या 1.45 में कर चुके हैं, ये हम वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो पहले प्रॉपर्टी थी हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन की, यानी फॉर फंक्शन आर स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू ऑफ डेल्टा फंक्शन एट आर माइनस आर इक्वल टू 0, सो दैट इज आर इक्वल टू आर। सो अब आर की जो स्मॉल आर की वैल्यू है डिराक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में हमने फंक्शन एफ एफ ए की इक्वल हो जाता है, तो यानी आर पे हमने कैपिटल आर पे हमने इसको फाइंड करना है। सो पुट r इक्वल टू आर, सो जो आर स्क्वायर है हमारे पास ये वाला, ये है हमारे पास आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास ये पूरा जो फंक्शन है ये हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन की ये वाला फार्मूला, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करके ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है, एफ एफ ए के। अब ए हमारे पास क्या है, आर है, यानी अब जो स्मॉल लायर है इसको हम आर की इक्वल पुट कर लेंगे। सो आर स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इसके आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए आ गई, ये हमारे पास साइन थीटा इंटीग्रल फाइंड करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आती है, ठीक है। हम पहले काफी बार पिछले प्रॉब्लम में कर चुके हैं। तो इसकी क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल माइनस कास थीटा आता है अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करके, तो हमारे पास 2 आ जाता है इसकी वैल्यू, ठीक है। 2 पाई आ गया हमारे पास 5 की लिमिट अप्लाई करके, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास क्यों किसकी इक्वल आ गया है, अब ये हमारे पास वैल्यू है क्योंकि ट्रिपल रो डी टाउ इक्वल टू ए 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यों इक्वल टू ए 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ए की वैल्यू हमारे पास निकल आई है क्यू और 4 पाई आर स्क्वायर। सो चार्ज डेंसिटी हमारे पास पर क्या आ जाएगी, रो ऑफ आर इक्वल टू ए डेल इंटू आर माइनस कैपिटल आर। सो ए की वैल्यू हमारे पास क्यू और 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल इंटू आर माइनस आर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास जो इनफाइनेसिमल थे हमारे पास स्फेरिकल शेल था, उसके हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डेल आर माइनस आर। सो ए हमने जनरल फंक्शन लिया था क्योंकि हमारे पास इसके साथ कोई भी एफ एफ आर नहीं था। जनरल फंक्शन नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने लिया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिया, और फिर हमने उसकी वैल्यू फाइंड की, तो तब हमारे पास पूरी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की गिवन स्फेरिकल शेल के लिए थी हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ गई। तो आज के लिए हमारे पास इतना, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा,
और इसके अलावा अगर ये नोट्स आपको PDF में चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गया है, physicsLab02.blogspot.com, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी फिजिक्स की नोट्स है 20 लेवल की, वो भी है, हैंड रिटन नोट्स भी है और कुछ बुक्स भी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।